हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मज़ा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक की चार्ट के एनालिसिस करने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और देखने वाले हैं कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई और कंटिन्यूअस ये नीचे की तरफ आ रहा था। तो अब हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या इसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है, क्या ये यहाँ से जो इसका करेक्टिव व्यूज थे ये यहाँ से खत्म हो गई है या ऊपर जाने की क्षमता है इसके अंदर। इस सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। और इन बिटवीन मैं आपको इस कंपनी का नाम भी बताने वाला हूं, तो वो भी देखना है आपको। तो रेगुलर जो है इसको रेगुलर लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। इन बिटवीन में मैं इस कंपनी का नाम रिवील करूंगा। और दोस्तों, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, 200 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर रखा है इस पर। तो आप देखिए, यहां से कोरोना के बाद इस कंपनी में गिरावट हुई और एक लो इसने प्राइस दर्ज किया 890 और 900 के आसपास का। और यहाँ से कंसिस्टेंट एक रैली इसने बनाई और यहाँ पर जाके इसने एक करेक्शन दिया और काफी दिनों तक, यानी समझ लीजिए 17/9 से लेके 2020 से, और यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट दिया 13/9/2021। यानी ये साल भर जो है लगभग एक करेक्शन फेज में ही रहा। तो अब अगर मान लो कि 17/9/2020 और 6/9/2021, तो लगभग ये जो फेज है, ये पूरा जो फेज है करेक्शन का, जो फेज मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करूं, तो ये जो पूरा फेज था ये साल भर का दौर था जहां पे इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और यहाँ इसने एक ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। एक साल इसने एक करेक्शन में निकाला, यानी आपने यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं आया होता। इसके बाद आपको प्रॉफिट आया जो कि वापस जो है आपका ड्रॉ डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे ये चीज का हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक जो है रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ऊपर आने की कोशिश की, वापस नीचे चला गया, यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश की, नीचे चला गया। फाइनली यहाँ पे इसने एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करें तो हमें समझ में आता है कि ये जो एरिया है, ये जो लाइन है इसकी, ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, ये लाइन इसकी जो है एक तरह की मेजर सपोर्ट लाइन है जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल यहाँ पे ये टच करके जो है, और यहाँ से ये जो है वापस निकल गया है और 3 कैंडल इसने कंसोलिडेट किया है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब हम डेली टाइम फ्रेम में वापस चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने 2 बॉटम क्रिएट किए हैं। एक बॉटम यहाँ बनाया है, अगेन वापस रिटेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन बॉटम उसने थोड़ा ऊपर बनाया है और अब यहाँ से ऊपर जो है बुलिश किकर पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे और देखने की कोशिश करे कि क्या इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, तो आपको समझ में ये आएगा कि इसने अपने ट्रेंड को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, बट ये ब्रेक करने के बिल्कुल करीब है। यानी कल का दिन इसका फैसले का दिन है कि इसको ऊपर जाना है या वापस जो है ये पुल बैक होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक बेहतरीन बड़ी कैंडल कल के दिन बनने की जरूरत है इस जगह पे। अदरवाइज फिर अगर ये नीचे आता तो हो सकता है वापस डाउन ट्रेंड में जाए और इस लेवल को वापस टेस्ट करे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। बट कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक जो है, स्क्रिप्ट जो है, अगर इसके अंदर सही जगह पे अगर हम प्लान करके जो इसके अंदर एक ट्रेड लेने का प्लानिंग करे, तो ये जो एरिया है, ये जो लेवल निकल कर आता है 2300 से लेके, और ये जो लेवल है आपके सामने है, ये लेवल 2300 से लेके और 2350, ये इस लेवल के बीच में अगर ये माल मिलता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या अभी भी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर अभी भी एक एंट्री बनती है। दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज से वीडियो में बना रहा हूं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके उसके बाद बाय सेल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज देखिए आप, यहाँ पे एक लोअर लोज बनाता हुआ ये इसके नीचे की तरफ आ रहा था, आप यहाँ से नीचे देखिए, और यहाँ पे जो है इसने एक रिकॉर्ड दर्ज की, यहाँ पे एक लो बनाया जो कि इस लो से हाई है। तो अगर हमें यहाँ पे एंट्री करना है तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों इसके लो के नीचे होना चाहिए। इसके लो के नीचे अगर स्टॉप लॉस हमारा होता है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ आसानी के साथ जा सकते हैं। मान लो हमारी स्किप, ये हमने इसकी एंट्री मारी और ये चल निकला और हमारी स्किप चल गई। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट क्या होगा, तो हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 2590 का।
हमने एंट्री अगर मान ली इस लेवल पे की है 2450 के आसपास में, और हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है 2300, यानी 150 का स्टॉप लॉस है, तो हमारा पहला जो टारगेट है वो 2590 का है, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 150, 1:1 का रिवॉर्ड है। और दूसरा जो टारगेट है लाइफ टाइम हाई है 2740 के आसपास का। तो इस तरीके से टारगेट 1, टारगेट 2 ये एंट्री पॉइंट, और ये एग्जिट पॉइंट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस याद रखिएगा 2300 के आसपास का स्टॉप लॉस है। एंट्री अगर हम कल के कल एंट्री लेना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से पूछ के 2450 में एंट्री लीजिएगा। और यहाँ पर जो है 2600 का पहला पॉइंट जो है टारगेट है, और उसके बाद 2740 के आसपास जो है दूसरा टारगेट है। तो इस तरीके से जो है ये टारगेट इसके मिलेंगे दोस्तों। अब मैं जो है आपको इसका जो नाम बता देता हूँ, आपको ये नाम दिखा देता हूँ मैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, और इसके अंदर इतनी बेहतरीन कंपनी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, काफी बुलिश है। और ये जो बीच में मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न, ये जो इतना करेक्शन जो साल भर का दिया है, उसके बाद जब ये चलना शुरू किया दोस्तों, तो इतना जल्दी ये वापस जो है मुझे नहीं लगता कि वापस एक करेक्शन में आ सकता है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जो चाल चलन स्टॉक्स के होते हैं, कि एक लंबी अवधि का करेक्शन करने के बाद लगभग लगभग अच्छा खासा चलते हैं। तो अगर साल भर का करेक्शन किसी स्टॉक ने दिया है, तो कम से कम उसको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो 6 महीने से साल भर तो चलना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है। और स्टॉक अभी कहीं नहीं गया, 2300 के आसपास इसका यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस था, आगे वो 2400 2300 के आसपास खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है एक अपसाइड पोटेंशियल इसका अच्छा खासा बनता है। जो कि अगर हम यहाँ पे अगर फीबो ड्रॉ करें इस लेवल पे, आप एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से जो फीबो का यह हाई हमने बनाया, तो आप देख रहे होंगे करेक्शन उसने 61.8% का कंप्लीट किया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो बेहतरीन करेक्शन इसने कंप्लीट कर लिया है। और अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्शन करें फ्यूचर का कि कहाँ तक ये जा सकता है, तो आपको समझ में ये आएगा। एक मिनट। ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है बिल्कुल 127.2 और 161.8। तो यहां तक जो है इसका पोटेंशियल 2850 के आसपास, तो करंट हमारे सामने ही आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम करीब है ये। तो अगर इसने लाइफ टाइम हाई तोड़ा, तो फटाक से जो है तोड़ने के बाद तुरंत जो है 2850 के आसपास आसानी के साथ जा सकता है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपने इससे पूरे एनालिसिस के अंदर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, काफी लर्निंग, क्योंकि नए हो चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, बेल बटन दबा दो दोस्तों। और हमारा जो ज्वाइन बटन का प्रोग्राम है उसको लेना मत भूलिएगा। अगर आप ज्वाइन बटन ज्वाइन करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, तो आप जो है हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं, और आपको वहां पे भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है दोस्तों।